हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। ठीक है, चलिए तो पहले समझ लेते हैं हम कि आखिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, आखिर ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश में टेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव पैसिव, या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, या एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए कैसे यूज़ होता है भाई, देखिए एक्टिव का मतलब होता है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि एक तो ये सेंटेंस है कि भाई मैंने बोला कि मैं कल आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा तो बुक्स लेकर के आना। चलिए, और तो इसमें क्या बोला मैंने कि मैं कल आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा। ठीक है, और इसी को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कल चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। कल चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कल चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए सब बच्चे क्या करेंगे, बुक लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस वेरी गुड, ऑल एकदम नेक्स्ट लेवल, आउट ऑफ मार्क्स, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, एकदम लेवल, एकदम मार्क्स वाली इंग्लिश है। ये धरती पर समझने के थोड़ी मुश्किल पड़ती है, तो ये मार्क्स वाली इंग्लिश आती है यहाँ पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ धरती वाली। ठीक है, तो आप धरती वाली पढ़ें, अगर आप धरती पे हैं फिलहाल तो मार्क्स वाली नहीं देखेंगे, है ना। तो देखिए एक्टिव का मतलब क्या हुआ, इसमें ना क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो आगे आता है। इसमें कौन पढ़ा रहा है भाई, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो मैं आ रहा है इसमें, और कहाँ पर आ रहा है, पहले आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आई विल टीच यू चैप्टर 2 टुमारो। ठीक है, और अगर इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, यू आर taught, TOUGHT, you are taught chapter 2 by me। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें जो पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, आई पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह पर ही आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर ही आ रहा है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। बट इसमें देखो, इसमें भी कौन पढ़ा रहा है, वही इंसान पढ़ा रहा है। ठीक है, सर ही पढ़ाएंगे ना, बट इसमें वो जो है वो आगे नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ रहा है, वो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया। ये देखो पीछे आ गया। ठीक है ना, तो बस यही अंतर होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आगे आता है, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे आता है।
अब इसी को इंग्लिश वाले जो बुक वाले हैं, हमको अंग्रेज जो लोग हैं वो इसको ऐसे बोलते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आई। तो आई सब्जेक्ट की जगह पर ही आ रहा है, इसलिए ये एक्टिव है। और इसमें सब्जेक्ट की जगह पर कौन है? यू है। बट ये तो काम कर ही नहीं रहा है, काम तो मी कर रहा है इसमें। आ रही बात समझ में? यू काम नहीं कर रहा है, पढ़ाने का काम यू नहीं कर रहा है, बल्कि इसको ऊपर तो काम किया जा रहा है, पढ़ाने का काम इसको किया जा रहा है। ठीक है ना? तो हाँ, वैसे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है, बट ये किसकी जगह पर आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट की जगह पर क्यों आ रहा है? देखिए कैसे आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, दोनों से पहले आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले जो आता है वो तो सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर बैठा हुआ है, बट ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो ये इनएक्टिव सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया ये? इनएक्टिव सब्जेक्ट। इनएक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें एक्टिव सब्जेक्ट है, क्योंकि जो सब्जेक्ट की जगह पर है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है ना? हालांकि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल बी, ऐसे अगर इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा यू विल बी टॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ है पढ़ाना, टीच, इसकी थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले आ रहा है आई। ठीक है, और आई सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की जगह पर ही आ रहा है, काम भी यही कर रहा है और ये अपनी जगह पर सब्जेक्ट की जगह पर भी है, इसीलिए ये एक्टिव सब्जेक्ट है और ये इनएक्टिव सब्जेक्ट है। इसीलिए इस वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? हम पैसिव कहते हैं, क्योंकि पैसिव का मतलब ही क्या होता है? इनएक्टिव। क्या होता है? इनएक्टिव। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कैसा हो? इनएक्टिव हो, वो कोई काम ना करता हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को या ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस या पैसिवाइज कहते हैं। आई बात समझ में? ऐसे सेंटेंस मतलब अगर हम दिन भर में 10 सेंटेंस बोलते हैं तो इसमें से 7 या 8 सेंटेंस पैसिव के होते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, कल आपको चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा भाई, याद रखना। ठीक है, तो अब इसमें आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको पहले ही बोल दिया जा रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर कौन बोला जा रहा है? किसको बोला जा रहा है? यू बोला जा रहा है, जबकि यू क्या है? इनएक्टिव है। पढ़ाऊँगा तो मैं, और मैं तो बोला ही नहीं मैंने। ठीक है ना? जब भी समझ में आ गया था बच्चों के कि हाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको कल चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश की बुक लेकर के आएँ, तो आप समझोगे कि नहीं समझोगे? समझ जाओगे कि कौन पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाऊँगा ना, लेकिन फिर भी मैं तो बोला ही नहीं, लेकिन फिर भी समझ में आ गया और सब्जेक्ट की जगह पर मैंने यू लगा दिया, तब भी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लो कि मैं कहूँ चोर पकड़ा गया, अब इसी सेंटेंस को मैं ये बोलूँ पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है ना? तो अब मैंने पुलिस को सब्जेक्ट की जगह पर रखा है और सब पुलिस ही काम कर रही है पकड़ने का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, एक्टिव का सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं पुलिस को ना बोल करके चोर पहले बोलूँ कि चोर पकड़ा गया भाई साहब। ठीक है ना? अब चोर थोड़ी ना खुद को पकड़ा रहा है, या चोर खुद थोड़ी पकड़ रहा है, काम तो उसके ऊपर हो रहा है, पुलिस पकड़ रही है। जब फिर भी सब्जेक्ट मैंने पहले नहीं बोला, सब्जेक्ट की जगह पर नहीं बोला, मैंने ऑब्जेक्ट पहले बोल दिया कि चोर पकड़ा गया, मैंने ऑब्जेक्ट पहले बोल दिया, और ये बोलेगा चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी एक्टिव ही है। हाँ, सब्जेक्ट पहले कहाँ है? वो बोलने का, अब भाई हिंदी की बात अलग है, इंग्लिश में बोलोगे तो उसको यही बोले, इंग्लिश में बोलोगे तो आप यही बोलोगे, पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है ना? तो ये है, हिंदी में तो अपन बोल सकते हैं कैसे भी ऊपर नीचे करके। ठीक है ना? चलिए, तो चोर पकड़ा गया, ऐसा हो गया। इसी तरीके से मान लो कि मेहमान आए, अब वो जाने लगे तो उनसे बोल रहे हैं बैठो बैठो चाय बन रही है। ठीक है, अब क्या चाय अपने आप बन रही है क्या? नहीं, कोई तो बना रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मम्मी बना रही है। अब इसी सेंटेंस को अपन बोलते हैं कि मम्मी चाय बना रही, बैठो बैठो मम्मी चाय बना रही है। तो बिल्कुल सही बात हो गई, क्योंकि हमने मम्मी जो बना रही है, सच में जो काम कर रही हैं, उनको हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ है, वो काम भी कर रही हैं और सब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है, पहले बोल दिया हमने, इसलिए
एक्टिव का सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर अपन बोल रहे हैं, अब देखो मम्मी चाय बना रही है, क्या बना रही है? चाय। चाय क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसको अपन पहले बोल दें चाय को, चाय बन रही है। बैठो बैठो, चाय बन रही है। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं, हजारों बार बोलते हैं, है ना, समझ भी जाते हैं कि चाय बन रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले बोल दिया भाई हमने, सब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया उसको हमने, तो वो क्या हो गया? पैसिव का सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस ऐसे होते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अंदर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं इनके जो रूल्स हैं, है ना, क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। शुरू करते हैं। ये वाली साइड सही नहीं है इसकी, चिपक रहा है इसमें, चिपक रहा है इसमें, जब काला हो गया ना, पूरा काला हो गया। देखिए, ठीक है। अब तो देखिए भाई, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के कितने रूल हैं? 5 रूल्स हैं। पहला रूल, ठीक है, देखो एक्टिव का सेंटेंस कैसा होगा समझा देता हूँ मैं पहले आपको। एक्टिव का सेंटेंस क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसको अपन पैसिव में बनाएंगे। तो पैसिव में देखो, पहले जो ऑब्जेक्ट है ना, अपन ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं ना, अभी बताया ना, पैसिव में ऑब्जेक्ट को अपन आगे रख देते हैं। तो सबसे पहला रूल यही हो गया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को रख देना, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखो, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है, पर ये चेंज हो जाएगी ये यहाँ पर, ठीक है ना, वो अभी रूल पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये सेकंड रूल हो गया। पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, फिर रखना नहीं, सब्जेक्ट बना देना, इसको सब्जेक्ट बना दिया अपन ने, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब लगा देना। तीसरा रूल क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। चौथा रूल हो गया बाय लगा देना। और पांचवा रूल हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। बात समझ में आई? सब्जेक्ट को क्या बना दिया अपन ने? ऑब्जेक्ट बना दिया। चलिए, तो यही 5 रूल लिख लेते हैं अपन पहले। फर्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्ट क्या बना दिया हमने? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया भाई। दूसरा रूल देखिए, क्या लगा दिया भाई हमने? हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। चलिए, तीसरा देखिए, वर्ब थर्ड लगा दो, ठीक है। चौथा रूल देखिए, बाय लगा दो, ठीक है, ये रहने दो। चलो, फिफ्थ देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से 5 रूल हो जाते हैं हमारे, जो आपको लिखने ज़रूरी हैं, लिखने पड़ेंगे। ऐसे कैसे लिख लो इनको, एक्टिव, पैसिव और ये। चलिए, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। देखो, इनमें से ये, इसको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। जो चार्ट बनेगा वो बनेगा किसका? हेल्पिंग वर्ब का। कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी किस में चेंज होती है, जैसे हमने डायग्राम में पढ़ी थी ना, वैसे। तो चार्ट देखिए इसका, देखिए चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। चलिए भाई, तो ये है चेंज इन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक्टिव का सेंटेंस हमें मिलेगा, पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी और क्या कर देंगे वो देखेंगे अपन। तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को शो करेगा, ये नेगेटिव को करेगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। क्या आता है? बट वो उसका पैसिव जो है नहीं बनता है, यानी कि हमारे 4 टेंस हैं जिनके नहीं बनते हैं।
ठीक है, कौन कौन से? परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले। एक तो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएंगे हाँ, और एक फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 टेंस के नहीं बनते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा नहीं। पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव, फिर ये पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बनेगा नहीं। फिर फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता है। फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा। चलिए, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? नहीं आती है। क्या आता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। ठीक है, तो पैसिव में ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा इज एम आर में, इज एम आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिखेगा, तो पैसिव में क्या करना है आपको? जब बनाओगे तो हाँ इज एम आर बना देना है इसको। ठीक है ना। इसी तरीके से नेगेटिव में क्या आ जाता है? नेगेटिव में आता है आपके डू या फिर डज प्लस नोट आता है। ठीक है ना, तो नोट से पहचान सकते हो आप इसको। तो डू डज आएगा तो भी किस में हो जाएगा? ये इज एम आर, इज एम आर प्लस नॉट। ठीक है, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? ये इसमें तो इज एम आर ही आता है, तो इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वेरी गुड, इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, तो ये इसमें इज एम आर के साथ बीइंग आ जाएगा इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज़ हैव। हाँ यार, बहुत जल्दी बोला आपने, आता है आपको। हैज़ हैव, इधर क्या हो जाएगा पैसिव में? हैज़ हैव प्लस बीन। ठीक है, चलिए बीन में चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ जी। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है? वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? ये ऑल। वेरी गुड, वाज वर। ये पैसिव है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव, नेगेटिव में क्या आ जाता है? डिड, डिड प्लस नॉट किस में चेंज हो जाएगा? ये वॉज वर प्लस नॉट। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाता है? क्या आता है? वॉज वर आता है। क्या आता है? वॉज वर आता है। वॉज वर किस में जाएगा? चेक करके देख सकते हो आप, ऊपर लिखा हुआ है वॉज वर प्लस बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना मेरे भाई, कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है ना, इसलिए बीइंग। ठीक है ना। और परफेक्ट में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बीन लगाया है हमने वहाँ पर। ठीक है, चलिए पास्ट, ये क्या हो गया? हाँ, पास्ट परफेक्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड आता है। क्या आता है? हेड। तो इधर क्या हो जाएगा बता सकते हो? हेड प्लस बीन। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या आता है? विल शैल। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसा लिख लीजिए, विल शैल। ठीक है, प्लस मॉडल भी लिख लीजिए साथ में। ठीक है, मॉडल में क्या आता है? मॉडल कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ना, तो इधर लिख देता हूँ मैं। हाँ यही तो होते हैं, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मॉडल में हो जाता है, माइट आता है, MIGHT। ठीक है, केन आता है, कुड आता है, हो जाता है नहीं, कुड भी आता है। कुड भी क्या है? पागल। मॉडल देखिए है ना, वो उसमें होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसमें नहीं होता है। ठीक है,
मॉडल मॉडल यही होते हैं, बट आप जो कह रहे हो ना कि कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, वो डायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट में। इसमें नहीं होता। इसमें तो क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है ना। मे, माइट, कैन, कुड, है ना, विल, वुड, शैल, शुड, SHOULD, शुड और मस्ट, ठीक है। और टू भी होता है, नीड टू भी होता है ना, बट नहीं काफ़ी है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये विल, शैल या फिर मॉडल, विल शैल मॉडल प्लस बी, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका? अगर आपको एक्टिव के सेंटेंस में विल दिख जाए तो आप क्या कर दोगे, विल बी कर दोगे। अगर शैल दिख जाए तो शैल बी कर दोगे। अब मॉडल, मॉडल का मतलब ये सब, मे दिख जाए तो मे बी हो जाएगा, माइट दिख जाए तो माइट बी हो जाएगा, कैन दिख जाए तो कैन बी हो जाएगा, कुड दिख जाए तो कुड बी हो जाएगा, विल दिख जाए तो विल बी हो जाएगा, वुड दिख जाए तो वुड बी हो जाएगा, शैल दिख जाए तो शैल बी हो जाएगा, शुड दिख जाएगा तो शुड बी हो जाएगा, मस्ट दिख गया तो मस्ट भी हो जाएगा। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है भाई? विल शैल प्लस हैव आता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनता ना, बोला ना मैंने, 4 टेंस नहीं बनते। परफेक्ट कंटीन्यूअस भी थे। हाँ तो वो भी नहीं बनेगा, 4 हो गए ना। तो ठीक, हाँ 3 हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 हो गए और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है भाई? विल शैल प्लस हैव, क्या हो जाएगा इधर? विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग, ठीक है। ये तो ये चार्ट आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 से ए ना टे। ये जो 10 है ना, ये 10 के 10 आपको याद रखने हैं। अगर ये याद हैं तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव बनाना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे डायरेक्ट में सीखा था हमने,